आज का मेरा टॉपिक है खुशी और गम, जो कि एक ही थाली के दो चट्टे पट्टे होते हैं। तो बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि बच्चों के घर में रहने की वजह से टाइम ही नहीं मिलता था। भाई बच्चों को अटेंशन देना ज़्यादा ज़रूरी है और इससे बड़ा कोई तो काम होता नहीं है। मेरे सहारे हैं तो मुझे ही सारा अटेंशन देना पड़ता है। तो और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है और तिल लड्डू ये सब का समय चल रहा है तो टाइम नहीं हो पाया। तो आज का टॉपिक है खुशी और गम। तो खुशी के लिए तो आदमी क्या करता है, खुशी के लिए लोग परेशान होते हैं और गम से सब दूर भागते हैं। पर रही बात तो एक ही थाली के चट्टापट्टा है। तो जब सूरज जैसे सुबह होता है तो शाम होता है, वैसे ही एक खुशी और गम। तो कोई भी ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को परमानेंट, कभी हम अपनी वजह से दुखी होते हैं, कभी परमानेंट खुशी तो आती नहीं, कभी किसी और की वजह से दुखी होते हैं। और खुश कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि हम खुश रहें, पर कोई खुश है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो आज इसीलिए खुशी और गम पे एक टॉपिक बनाने की कोशिश की और एक कविता भी लिखा। तो मेरी बात अगर सही लगे आपको तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि क्या मेरी बात सही है। खुशी और गम क्या एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते हैं? तो खुश करने के लिए देखिए, मेरा यही मानना है कि हम अगर किसी और की खुशी में खुश होते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमें भी वो चीज़ प्रदान करता है, कहीं ना कहीं वो खुशी हमारे द्वार पे भी आएगी। और अगर हम किसी के दुख में खुश होते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी हमारी तरफ अट्रैक्ट ही होगी। इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा थॉट नहीं है या कोई बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, नहीं। बस मेरा यही मानना रहता है कि अगर हम किसी के खुश में खुश होंगे तो कभी मेरा भी वही खुशी दरवाज़ा खटखटाएगा, और दुख में दुखी होंगे तो शायद दुख वो भी कोई मेरे भी में भी हिस्सा लेने के लिए आएगा। तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, इसलिए जलना किसी से नहीं है, खुश सब में रहना है, खुद भी खुश रहिए, लोगों को भी खुश रहने का मौका दीजिए। तो आज का कविता बस आपको सुना देते हैं। जल ना जाना, जल ना जाना कभी किसी की खुशी पर, जल ना जाना कभी किसी की खुशी पर, हमारे दरवाजे पे भी खुशी आती है। ये ज़िंदगी है क्या क्या करवाती है, किसी के सुख पर, किसी के दुख पर, किसी के दुख पर खुश होने का बहाना ना बनाना, किसी के दुख पर खुश होने का बहाना ना बनाना। दुख तो हर घर का दरवाज़ा खटखटाती है, ये ज़िंदगी है क्या क्या करवाती है। तरक्की का घमंड, तरक्की का घमंड कहाँ से कहाँ दे हमको, तरक्की का घमंड हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे हमको। इसलिए घमंड से दूर रहना ही समझदारी है, ये ज़िंदगी है क्या क्या करवाती है। तो आपको कविता में ही आपको बताने की पूरी कोशिश की हूँ कि दुख या खुशी हमारे खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम क्या सामने वाले पर रिएक्ट करते हैं। ऊपर वाले का कैमरा हमेशा ऑन रहता है, तो हम जो सामने वाले पर रिएक्ट करते हैं शायद वही रिफ्लेक्ट फिर हमारे घर पे, हमारी ज़िंदगी पे भी गिरता है। इसलिए खुशी का बहाना ढूंढिए और उनको भी खुश रखिए, आस पड़ोस सबको। और देखिए सच बोलना ज़रूरी है, ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि अगर हम झूठ बोलते हैं ना तो हमारे जो बच्चे, हमारे इर्द गिर्द जो बच्चे रहते हैं ना, वो भी बच्चे झूठ बोलते हैं। तो खुश रहना, ज़बरदस्ती किसी को खुश करने से कोई खुश नहीं होता, पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में कंसंट्रेशन के साथ अपनाना चाहिए। शायद बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह मेरा नहीं है, पर कुछ अपने दिल की बात सोचा आप लोग के साथ शेयर करें। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और जय श्री राम।